दुनिया का एकमात्र ऐसा टेम्पल है जिसमें आप जिंदगी में सिर्फ एक या फिर मैक्सिमम 2 बार दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ऋचा दीक्षित और आज हम पहुंच चुके हैं कांचीपुरम, जो कि है मोक्ष की नगरी। कांचीपुरम का अर्थ है कांची यानी ब्रह्मा जी और पुरम यानी कि नगर। तो वो नगर जहाँ पर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान और शिव जी का पूजन किया था, उसी नगर को कांचीपुरम कहा जाता है। कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित एक शहर है जो अपनी प्रसिद्ध कांचीपुरम साड़ियों और 1000 मंदिरों के लिए जाना जाता है। सप्तपुरियों में से एक पुरी है कांचीपुरम। हरिद्वार, काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, उज्जैन और 7वें नंबर पर आता है कांचीपुरम। सप्तपुरियों में से एक 51 शक्तिपीठों में से एक होने के साथ साथ यहाँ विष्णु भगवान के 108 दिव्य देशों में से 15 मंदिर कांचीपुरम में ही स्थित हैं। कांचीपुरम 2 भागों में विभाजित है, एक शिव की कांची और एक विष्णु भगवान की कांची। विष्णु की कांची और शिव की कांची के साथ साथ कांचीपुरम में जैन की कांची भी है, जहाँ पर जैन धर्म के अनेक मंदिर पाए जाते हैं। कांचीपुरम को त्रिदेवों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वैष्णवों के लिए भी देव हैं, विष्णु भगवान के मंदिर हैं और शिव भगवान के भी बहुत सारे मंदिर हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मीनाक्षी अम्मन का शक्तिपीठ माना गया है। तो शिवाइट्स के लिए, वैष्णव्स के लिए और शक्ति को मानने वाले सभी के लिए यहाँ पर कोई ना कोई मंदिर उपलब्ध है। 1000 मंदिरों की नगरी होने के कारण कांचीपुरम के सभी मंदिरों के दर्शन कराना आपको एक ही वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको कांचीपुरम के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराए जाएं। तो इसी सूची में हम सबसे पहले आए हैं कांचीपुरम के हृदय स्थल कहे जाने वाले कांची अम्मन मंदिर के दर्शन करने। संपूर्ण कांची नगर कामाक्षी मंदिर के चारों ओर बसी है। कामाक्षी अम्मन मंदिर के एक ओर है शिव की कांची, जिसे बड़ी कांची भी कहा जाता है, और दूसरी ओर है विष्णु की कांची और उसे छोटी कांची भी कहा जाता है। माता कामाक्षी यानी वो देवी जिनके नेत्रों में बहुत ही प्रेम भरा हुआ है, और कामाक्षी और कामाख्या माता दोनों एक ही हैं, शिव की पत्नी। कामाक्षी 3 शब्दों से मिलकर बना है, का, माँ और अक्ष। का अर्थ है माँ सरस्वती, माँ का अर्थ है माँ लक्ष्मी और अक्ष जिसका अर्थ है चक्षु या फिर आँखें, अर्थात ऐसी देवी सरस्वती एवं लक्ष्मी जिनके नेत्र करुणा से भरे हुए हैं। कामाक्षी अम्मन देवी टेम्पल माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। क्रोध से तपते शिव ने जब देवी सती की देह को उठाया, तांडव किया। यहाँ माना जाता है कि सती माता की नेवल यानी कि नाभि यहाँ पर गिरी थी। स्थान को धरती का नाभि स्थान भी कहा जाता है। इस मंदिर की मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है और 3 स्वरूप में यहाँ पर देवी विराजती हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं शून्य रूप में। कथा के अनुसार भगवान शिव से विवाह की अभिलाषा के लिए कामाक्षी अम्मन ने सुई की नोक के ऊपर एक पांव पर खड़ी होकर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। माता कामाक्षी का यहाँ पर विग्रह जो है वो उग्र रूप में था। उनके क्रोध की अग्नि ने गर्भगृह को अत्यंत उष्ण कर दिया था। तब यहाँ पर शंकराचार्य ने आकर यहाँ पर श्री यंत्र स्थापित किया, जिससे कि माता का उग्र रूप बहुत ही विनम्र रूप में परिवर्तित हो गया। आदि शंकराचार्य ने इसी मंदिर में बैठकर सौंदर्य लहरी की रचना की थी। कामाक्षी मंदिर के मुख्य गर्भगृह को गायत्री मंडप कहा जाता है और इसी गायत्री मंडप में माँ कामाक्षी अम्मन पद्मासन की योग मुद्रा में बैठी दिखाई देती हैं। देवी की प्रतिमा को सदैव चटक रंग की साड़ी एवं संपूर्ण श्रृंगार द्वारा अलंकृत किया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि गर्भगृह के अंदर एक चांदी से लिपटा स्तंभ है। उस स्तंभ पर एक छेद है जो देवी की नाभि को दर्शाता है।
देवी की प्रतिमा के सामने योनि के आकार की एक संरचना है जिसके भीतर श्री यंत्र बना हुआ है। कामाक्षी अम्मन के दर्शन के बाद पुजारियों द्वारा माँ की तरफ से आपको कुमकुम भेंट किया जाता है। जब ऋषि दुर्वासा को माता सरस्वती ने श्राप दिया और उनकी सुनने और बोलने की क्षमता खत्म हो गई, तब दुर्वासा ऋषि यहीं पर इन्हीं कामाक्षी देवी की शरण में आए और उन्होंने यहाँ पर आके तपस्या की, जिससे माता प्रसन्न हुई और उनको श्राप से मुक्त कर दिया। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 1000 मंदिर का नगर कहे जाने वाले कांचीपुरम में कामाक्षी अम्मन देवी का ये मंदिर इकलौता देवी का मंदिर है। इसके अलावा या तो आपको शिव के मंदिर मिलेंगे, विष्णु भगवान के, या फिर जैन धर्म के भी मंदिर आपको मिलेंगे, पर देवी का ये इकलौता एकमात्र मंदिर आपको मिलेगा, क्योंकि देवी यहीं पर इसी मंदिर में संपूर्ण रूप से उपस्थित हैं। और जैसे आप दर्शन करके बाहर आते हैं तो मंदिर के प्रांगण में ही प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर 2 प्रकार के प्रसाद मिलते हैं, एक मीठे चावल वाला और एक नमकीन चावल वाला। तो आप दोनों ही प्रसाद का लुत्फ ज़रूर उठाएं, बहुत ही टेस्टी होता है। मंदिर के ही प्रांगण में स्थित है ये गंगा सागर। ऐसा माना जाता है ब्रह्मोत्सव के दौरान, नवरात्रि के उपलक्ष्य में या फिर शिवरात्रि में माता के विग्रह को यहाँ पर स्नान कराया जाता है। मंदिर के ही प्रांगण में छोटी छोटी दुकानें हैं जहां पर जाकर आप माता के विग्रह या फिर पूजा की कोई सामग्री खरीद सकते हैं। हमें एक बहुत प्यारे अंकल मिले जिन्होंने हमें ये माता का चित्र भेंट किया। आग्रह करने पर, पैसे देने पर भी उन्होंने पैसे बिल्कुल नहीं लिए और उन्होंने कहा कि सभी स्त्रियां देवी का ही स्वरूप हैं, तो उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं। और मैं सोचती रही कि आज भी इस धरती पर ऐसे लोग मौजूद हैं। ये छोटी सी स्वीट सी मेमोरी मेरे साथ हमेशा रहने वाली है। यदि बात करें मंदिर के समय की तो सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है, जो कि दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है, और फिर शाम को 4 से 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। कांचीपुरम के सभी मंदिर दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक बंद रहते हैं। थोड़ी सी और कुछ खरीदारी के बाद, माता पार्वती के दर्शन के बाद अब हम निकल चुके हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। अगर आपको कांचीपुरम को अच्छे से घूमना है तो ऑटो रिक्शा ही सबसे अच्छा और आसान और सस्ता तरीका है। ये ऑटो वाले भैया हमें 20 रुपये में कामाक्षी अम्मन देवी टेम्पल से अब हमें लेकर जा रहे हैं एकम्बरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। मनुष्य का शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना होता है, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। इसी तरीके से साउथ इंडिया में भोलेनाथ के पंचभूत मंदिर भी स्थापित हैं। पंच महाभूतों की सूची में श्रीकालहस्ती में वायु को, कांचीपुरम में पृथ्वी को, तिरुवन्नमलाई में अग्नि को, चिदम्बरम में आकाश तत्व को और तिरुवन्नईकवल में जल तत्व को दर्शाया गया है। एकम्बरेश्वर नाथ मंदिर में खड़े हैं जो कि पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। यहाँ पर जो शिवलिंग है जो सैंड से बना हुआ है उसे पृथ्वी लिंग भी कहा जाता है, जो कि आम पत्थर से या किसी मेटल से शिवलिंग नहीं बना है और इस शिवलिंग का अभिषेक भी नहीं होता है, सिर्फ चमेली के तेल से इनका लेप किया जाता है। एकम्बरेश्वर नाथ महादेव का ये मंदिर शिव की कांची यानी बड़ी कांची में स्थित है। एकम्बरेश्वर नाथ का अर्थ होता है आम के पेड़ के भगवान।
अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं एकम्बरेश्वर महादेव के। यहाँ पर जो महादेव का शिवलिंग है वो सैंड से यानी कि रेत से बना है। एक बार खेल खेल में माता पार्वती ने भोलेनाथ की आंखों को ढक लिया, जिससे पूरा संसार अंधेरे में डूब गया। माता पार्वती के इस कृत्य पर भोलेनाथ बहुत रुष्ट हुए और नाराज होकर भोलेनाथ ने माता पार्वती को कैलाश से जाने के लिए बोल दिया। महादेव को इतना क्रोधित देख माता पार्वती ने भोलेनाथ से क्षमा याचना की, किंतु भोलेनाथ नहीं माने। तब माँ पार्वती कामाक्षी का रूप लेकर पृथ्वी पर आई और एक आम के वृक्ष के नीचे रेत से शिवलिंग बनाकर वहाँ पर तपस्या करने लग गई। और अब हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं ये आम का पेड़ है और ये 3500 साल पुराना पेड़ है। माँ पार्वती को तपस्या में लीन देख भोलेनाथ ने उनकी तपस्या को भंग करने का निर्णय लिया और अग्नि से इस आम के पेड़ को जलाने का प्रयास किया। तब माता पार्वती ने विष्णु से सहायता ली। तब विष्णु भगवान ने भोलेनाथ के ही मस्तक पर विराजमान चंद्र से शीतलता लेकर उस अग्नि को शांत किया। भोलेनाथ ने एक और सुझाव सोचा। उन्होंने अपनी जटा से गंगा को यहाँ पर प्रवाहित किया उग्र रूप में, किंतु ऐसे पर भी माता पार्वती ने उस शिवलिंग को गले से लगा लिया और बहने से बचा लिया। ये सब देख भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और इसी आम के वृक्ष के नीचे उन्होंने माँ पार्वती को दर्शन दिए। तब माता कामाक्षी ने भोलेनाथ से विवाह की इच्छा व्यक्त की और फिर महादेव और माता कामाक्षी का विवाह इसी आम के वृक्ष के नीचे संपन्न हुआ। आपको इस मंदिर की खास बात बता दें कि ये मंदिर वही स्थान है जहां मां पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था। यहाँ पर वो स्थल भी मौजूद है। आम के वृक्ष के नीचे प्रकट होने के कारण ही उन्हें एकम्बरेश्वर नाथ कहा गया। हर हर महादेव। और ये पेड़ माना जाता है आम का पेड़ है और इसकी 4 अलग अलग टहनियां हैं जिस पे अलग अलग प्रकार के आम के फल लगते हैं। तो इस आम के पेड़ की 4 अलग अलग टहनियां हैं जिस पे अलग अलग प्रकार के आम के फल आते हैं जिनका टेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। 4 टहनियां, 4 अलग अलग प्रकार के आम के फल और उनका विभिन्न टेस्ट यानी उनका अलग स्वाद आता है। एकम्बरेश्वर महादेव का ये मंदिर, ये टोटल मंदिर का प्रांगण जो है वो 25 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें कुल 1000 स्तंभ यानी 1000 पिलर्स हैं। इस मंदिर में 1000 स्तंभों के साथ साथ 1008 शिवलिंग भी स्थापित हैं। गर्भगृह में 5008 रुद्राक्षों से मंडप बनाया गया है। रेत से बना होने के कारण यहाँ शिवलिंग का अभिषेक जल से नहीं होता अपितु चमेली के तेल से उनको लेप किया जाता है। और गौर से देखने पर आज भी माँ पार्वती के द्वारा गले लगाए गए निशान भी पाए जाते हैं। इस मंदिर का गोपुरम भारत के सबसे ऊंचे गोपुरम में सम्मिलित है, जिसकी ऊंचाई 59 मीटर नापी गई है, जो कि 11 मंजिला इमारत से भी ऊंचा पाया गया। अगर बात करें मंदिर के समय की तो मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है, 12:30 तक खुला रहता है, फिर 4 से 8:30 बजे तक खुला रहता है। कांचीपुरम के सभी मंदिरों की तरह ये मंदिर भी 12:30 से 4 बजे तक बंद रहता है।
क्योंकि कांचीपुरम के सारे मंदिर 12 से 4 बजे तक बंद रहते हैं, इसलिए हमारे ऑटो वाले भैया ने कहा क्यों ना आप कुछ शॉपिंग कर लें। तो हमने सोचा कांचीपुरम में आए और सिल्क साड़ी की शॉपिंग नहीं करी तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप चाहें तो अपने ऑटो वाले भैया को डिनाई भी कर सकते हैं कि आपको नहीं जाना है शॉप पे, बट हमने चूज़ किया मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। भैया इसको पैक कर दीजिए। और सीरियसली मुझे ये 55,000 वाली साड़ी पसंद आई है, जो कि बहुत ही प्रिटी है। भाई आज एक साड़ी ले लो। हाँ ये वाला कितने में? नहीं अभी चलेगा, वो एक ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे। हाँ मम्मी को खुद से लेके आएंगे ना, मम्मी को खुद से लेके आएंगे। एक ही साड़ी 55,000 की है, इसी में मेरा आज का बजट ओवर हो गया है। साड़ी खरीदने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए। हमने चूज किया है A2B में जाना, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक तमिलनाडु का सांबर बहुत पसंद है। खाना हो गया और खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो हमने चूज़ किया है यहाँ का फेमस कसाटा आइसक्रीम, जिसे हम लोग पैक करा के होटल में लेके जाएंगे और वहीं पर हम इसको खाने वाले हैं। मीठे में 2 चीज़ हाईली रिकमेंडेड हैं, एक तो कसाटा आइसक्रीम और दूसरा जिगर ठंडा, जो कि बेसिकली रबड़ी फलूदा होता है। वेनिला, स्ट्रॉबेरी, कॉफ़ी फ्लेवर्ड आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद थोड़े से रेस्ट के बाद हम फिर से चलेंगे एक नए मंदिर के दर्शन के लिए। अभी बज चुके हैं 4 और हम लोग निकल चुके हैं वरदराज पेरुमल मंदिर में दर्शन के लिए। वरदराज पेरुमल विष्णु भगवान का मंदिर है। कांचीपुरम 2 भागों में विभाजित है, एक शिव की कांची और एक विष्णु भगवान की कांची। शिव की कांची के हम अभी दर्शन करके आए हैं, अभी हम लोग हैं विष्णु की कांची में। अब हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, जहाँ पे अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, वो है वरदराज पेरुमल टेम्पल, जो कि लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, विष्णु भगवान का टेम्पल है। वरदराज पेरुमल मंदिर को अथी वरदराज मंदिर भी कहा जाता है। अथी वरदराज का अर्थ होता है वो भगवान जो अंजीर की लकड़ी से बने हैं। पुजारी मंत्रों के उच्चारण से मंदिर के द्वार खोलते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा टेम्पल है जिसमें आप जिंदगी में सिर्फ 1 या फिर मैक्सिमम 2 बार दर्शन कर सकते हैं। भगवान का जो विग्रह है, जो मूर्ति है, उसके आपको हर 40 साल बाद दर्शन होते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सिर्फ 40 साल में दर्शन कैसे होते हैं? इसके पीछे का इतिहास क्या है, राज क्या है? एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान के दर्शन की बहुत लालसा हुई और उन्होंने बहुत प्रयास किया विष्णु भगवान के दर्शन के लिए, पर वो असफल रहे। तब आकाशवाणी हुई क्यों ना आप कांचीपुरम में जाके अश्वमेध यज्ञ करें, क्योंकि कांचीपुरम ही एक ऐसी नगरी है जहां आप जो भी अच्छे कार्य करते हैं उसका 1000 गुना आपको फल मिलता है। और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बाद ही ब्रह्मा जी को विष्णु जी के दर्शन होने का वरदान था। तब आकाशवाणी को ईश्वरीय आदेश मानकर विष्णु भगवान की दर्शन की अभिलाषा के साथ ब्रह्मा जी ने यहाँ पर कांचीपुरम में अश्वमेध यज्ञ किया। पौराणिक काल में कांचीपुरम में अंजीर के पेड़ों का जंगल हुआ करता था, इसीलिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से आग्रह किया कि वो यहाँ की भूमि को अश्वमेध यज्ञ के लिए तैयार करें। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा जी ने इस पूरे कांचीपुरम को तैयार किया अश्वमेध यज्ञ के लिए। और जंगल से ही अंजीर की लकड़ी लेकर विश्वकर्मा जी ने विष्णु भगवान का एक ऊंचा 12 फुट का विग्रह बना दिया। किन्हीं कारणवश ब्रह्मा जी अपनी ही धर्मपत्नी सरस्वती देवी को उस अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सरस्वती माँ बहुत क्रोधित हुई, वो पहले से भी बहुत क्रोधित थी, क्योंकि ब्रह्मा जी हमेशा पार्वती और माता लक्ष्मी का ही साथ देते थे। जब माँ सरस्वती बहुत क्रोधित हुई तो यहाँ पर
वेगवती नदी के नाम से बहने लगी और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो ब्रह्मा जी के अश्वमेध यज्ञ में कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न कर दें। उनका उग्र रूप जब देखा ब्रह्मा जी ने तो उन्होंने प्रार्थना की विष्णु भगवान जी से कि आप यहाँ पर अवतरित हुए और वेगवती यानी कि सरस्वती देवी को शांत करें। तब ब्रह्मा जी के अश्वमेध यज्ञ को बचाने के लिए विष्णु भगवान वराह अवतार में पृथ्वी पर आए और उन्होंने पृथ्वी को अपने मुंह पर उठाकर पूरी सृष्टि को वेगवती नदी के प्रकोप से बचा लिया। तत्पश्चात यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। लेकिन फिर समय बदला, युग बदले और फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमला किया। फिर मंदिर के पुजारियों ने भगवान विष्णु को बचाने का उपाय सोचा। तब मंदिर के पुजारियों ने विष्णु भगवान की उस प्रतिमा को छिपाया इसी अनंत सागर के कुंड में। और 40 साल तक इसी मंदिर का गर्भगृह बिल्कुल खाली रहा, भगवान के बिना रहा। सालों पश्चात भगवान की उस प्रतिमा को ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई, परंतु सब ब्राह्मण असफल रहे। उन्होंने सोचा क्यों ना एक पत्थर की प्रतिमा बनाकर गर्भगृह में स्थापित करी जाए और उसी पत्थर की मूर्ति की यहाँ पर अंदर इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। फिर अचानक से कुछ सालों बाद अपने आप ही जब इस नगरी में कांचीपुरम में सूखा पड़ा तो यहाँ पर विष्णु भगवान की वो मूर्ति जो कि अंजीर के पेड़ से बनी थी वो अपने आप ऊपर आ गई क्योंकि पानी सूख गया था। सभी पुजारियों ने सोचा क्यों ना इस विग्रह को भी गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाए, लेकिन 48 दिनों के बाद वो मूर्ति अचानक से मंदिर के गर्भगृह से गायब हो गई और इसी कुंड में पाई गई। तब सब ब्राह्मण समझ गए, पुजारी समझ गए कि उन्होंने सनातन परंपरा को तोड़ा है, क्योंकि एक ही गर्भगृह में 2 प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति नहीं रह सकती। तो उन्होंने दोबारा से इस मूर्ति को जल के अंदर समाहित करा दिया। वो अनंत सागर पुष्करनी घाट जहाँ पर सेंटर में आप देख सकेंगे, उसी के नीचे है भगवान की अंजीर की लकड़ी से बनी मूर्ति, जिसकी पूजा माना जाता है कि बृहस्पति देव करते हैं और इस कलयुग में माना जाता है कि शेषनाग इस मूर्ति की पूजा करते हैं। और तभी से ये परंपरा चल पड़ी कि हर 40 साल बाद इस कुंड से विग्रह को, भगवान के विग्रह को निकाला जाएगा और 48 दिन तक मंदिर प्रांगण में रखा जाएगा और उनकी 48 दिन तक पूजा करी जाएगी, जिसमें 24 दिन तक उनकी शयन मुद्रा में उनकी पूजा होगी और बाकी के 24 दिन खड़ी मुद्रा में, और उसको उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और फिर से उसको इस जल में छिपा दिया जाता है। पिछली बार इस मूर्ति को 2019 में निकाला गया था और अगली बार इसको 2058 में निकाला जाएगा, यानी कि अगले 40 साल बाद। तो हुआ ना कि लाइफ में आप 1 या 2 बार ही मैक्सिमम यहाँ पर विष्णु भगवान के वरद राज के रूप में दर्शन कर पाएंगे। आप जब भी इस मंदिर में आए तो 100 स्तंभों वाले इस मंडप के दर्शन जरूर करें। मंडप के चारों तरफ लटकी हुई चेन को एक सिंगल पत्थर से काटकर बनाया गया है, जिसमें कोई भी जोड़ नहीं दिखाई देता। बहुत ही अद्भुत आर्किटेक्चर है। अंदर पिलर्स पे रामायण और महाभारत की कलाकृतियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में आपको प्रसाद रूप में मालपुए, लड्डू और मठरियाँ मिल जाती हैं। यदि आप अपने साथ और प्रसाद लेके जाना चाहते हैं तो मामूली सा शुल्क देकर आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यदि बात करें मंदिर के समय की तो मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है, जो कि 12 बजे तक खुला रहता है। फिर 4 से 8:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कैलाशनाथ टेम्पल में। वरदराज टेम्पल के दर्शन में हमें थोड़ा सा लेट हो गया और उसके बाद हमने एक ऑटो हायर किया, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टेंस में है, वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर आपको पड़ेगा। तो
आज हम मोक्ष प्राप्त करते करते बस इतना सा ही बचे। मोक्ष की नगरी में मोक्ष हमें मिलने ही वाला था। ऑटो वाले भैया ने बहुत गंदे से ऑटो चलाया। आई वुडंट से कि उन्होंने गंदे से चलाया, उनका मेन फोकस ये था कि हमें टेम्पल एटलीस्ट 10 से 15 मिनट भी हमें मिल जाए तो हम लोग देख सकेंगे, क्योंकि यहाँ हर रोज़ कोई नहीं आ पाता है। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी और हमें टाइम से पहुँचा भी दिया। हम लोग लकीली टेम्पल को अंदर से देख के भी आए हैं। एक गेट ऑलरेडी क्लोज था, एक गेट से हम लोग गए और फटाफट से अंदर से मंदिर को देख के आए। अनफॉर्चुनेटली आज हम आपको नहीं दिखा सकते, बट हम कल ट्राई करेंगे अगर टेम्पल खुलने तक हम लोग कांचीपुरम में रहे तो। बट बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस था, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम का ध्यान रखकर, बहुत ध्यान रखकर इस टेम्पल के विजिट के लिए आइएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर के बाहर भी मंदिर बने हुए हैं और अंदर मंदिर का प्रांगण जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर लेकिन बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। आप यहाँ आए तो इसको मिस मत कीजिएगा। सबसे मेन चीज़ बस टाइमिंग्स का है, उसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस टेम्पल के टाइमिंग्स ना बहुत लिमिटेड हैं। सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक ये टेम्पल खुला रहता है, उसके बाद 4 से 6:30 बहुत लिमिटेड टाइम है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, ASI के अंडर ये टेम्पल आता है और बहुत ही सुंदर है। जो इसकी फाउंडेशन है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है और बाकी जो स्ट्रक्चर है पूरा मंदिर का वो सैंड से बना हुआ है। माना कि गिरते पड़ते हम इस मंदिर में पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सूदिंग है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। हमें वर्थ लग रहा है कि हम लोग आए, भले हमने 15 मिनट्स के लिए यहाँ पर विज़िट किया, तो इट्स वर्थ इनफ कि आप यहाँ पर आएँ। और हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस होटल में। कांचीपुरम के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में उत्सुकता तो हुई होगी कि अब यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। तो हम आपको बता दें कि कांचीपुरम रेल, रोड और फ्लाइट के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से जुड़ा हुआ है। चेन्नई में एयरपोर्ट है जो कांचीपुरम से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। चेन्नई के लिए सभी बड़े और छोटे शहरों से उड़ानें उपलब्ध हैं। अगर बात करें रेल यात्रा की, तो आप किसी भी बड़े शहर से यहाँ पर कांचीपुरम रेलवे स्टेशन में बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। और अगर आप हमारी तरह ही बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि तमिलनाडु की रोड बहुत अच्छी है। हर बड़े छोटे शहर से यहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी है। अब अगर बात करें यहाँ पर ठहरने की, तो यहाँ पर लॉज, होटल्स, धर्मशालाएं और पीजीज बहुत अफोर्डेबल रेट पे मिल जाते हैं। कांचीपुरम घूमने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो वो होता है सर्दियों का समय। नवंबर से लेकर फरवरी तक बहुत अच्छा मौसम रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करके जो भी आपके सवाल हैं उनको पूछें। आप सभी के सभी सवालों के जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए। मैं ऋचा दीक्षित और आप देख रहे हैं ऋचा दीक्षित एक्सप्लोर।